के लिए दिया था। इसके लिए उन्होंने, लाला लाजपत राय ने तो अपनी बुक में लिख दिया, सेफ्टी वॉल थ्योरी को बुक में किसने लिख दिया? लाला लाजपत। लेकिन ये सिद्धांत किसका था? अंग्रेजों का, कि एक संगठन बना देते हैं, आके आप लोग को शिकायत तो वहीं करना पड़ेगा। वही क्या हो गया? कांग्रेस हो गया। यहाँ पे कांग्रेस की स्थापना का सबसे पहले श्रेय जाता है एओ ह्यूम, एलन एक्टेवियन ह्यूम, एओ ह्यूम, एओ ह्यूम को जाता है। कांग्रेस की स्थापना का श्रेय एओ ह्यूम। ये कहाँ के रहने वाले थे? स्कॉटलैंड के। कहाँ के थे? स्कॉटलैंड। क्या थे? स्कॉटलैंड के थे, स्कॉटलैंड के रहने वाले थे। ये जब भारत में आए तो ये शिमला में अपना, इनको शिमला शहर बहुत पसंद आया तो शिमला में ही बस गए, इसलिए इन्हें शिमला का संत कहा जाता है, हर्मिट ऑफ शिमला। क्या कहा गया? हर्मिट ऑफ शिमला, हर्मिट ऑफ शिमला, शिमला का संत, संत मतलब हर्मिट, हर्मिट ऑफ शिमला। इन्होंने क्या दिया था? कांग्रेस की स्थापना किया, कांग्रेस की स्थापना किया। इन्होंने कहा कि कांग्रेस नामक संगठन बनाते हैं, और कांग्रेस की स्थापना में इन्होंने क्या किया कि जो वार्षिक मीटिंग होगी, वार्षिक बैठक, जो भी कांग्रेस का वार्षिक क्या होगा? बैठक होगा, वार्षिक बैठक, उसे कहा जाएगा अधिवेशन। क्या कहा जाएगा? अधिवेशन। क्या कहेंगे? अमूमन यह अधिवेशन साल के लास्ट दिसंबर में होता था, लेकिन बाद में जब जवाहरलाल नेहरू के हाथ में अध्यक्षता आई 1929 में, तो इन्होंने इसे हटा के और कहा कि अब से अधिवेशन जनवरी में होगा। कब से होगा? जनवरी। और उन्होंने ही कहा था कि आगामी जनवरी में, जैसे दिसंबर में होगा ना, दिसंबर 1929 में ही किसने कहा? जवाहरलाल नेहरू, कि अगले महीने की अंतिम संडे को, मतलब अगले महीने, दिसंबर के बाद जनवरी आएगा, तो जनवरी हो गया, लेकिन साल भी बदल जाएगा। दिसंबर के बाद जनवरी आता है ना, तो क्या बदल जाता है? साल। 1930। तो इन्होंने कहा था कि आगामी जनवरी के लास्ट संडे को, आगामी जनवरी के लास्ट संडे को हम अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देंगे, भले स्वतंत्रता मिले या ना मिले, घोषित कर देंगे लोग क्या है? स्वतंत्र है, ताकि इसी बहाने तो रहेगा सब ना। तो जनवरी 1930 का जो लास्ट संडे था वो 26 जनवरी को था। कितने तारीख को था? 26 जनवरी घोषित कर दिया। उस दिन मिले ना मिले उससे हमको मतलब नहीं है, घोषित कर दिया। क्या है? स्वतंत्र है, हम अपने अधीन नहीं, तुम्हारे अधीन नहीं है, स्वाधीन है। और हर साल इसी की वर्षी मनाई जाने लगी। वर्षी मतलब हैप्पी बर्थडे। तो सालगिरह हर साल कब मनाया जाता है? 26 जनवरी। तो 1931 में ही मनाए लोग, 32 में ही मनाए, ऐसे करते करते मनाने लगे। 20-25 साल मनाए लोग, एकदम सबको पता हो गया कि भाई सबको क्या करना है, इसी दिन अपने आपको अंग्रेजों से स्वतंत्र पाके हम बना लेते हैं। अब एक हुआ क्या कि स्वतंत्रता तो हम लोग को 26 जनवरी को मिली नहीं, स्वतंत्रता मिल गया 15 अगस्त को। हाँ, 15 अगस्त को 1947 को। अब भारत के लोग कहे कि ये दिन हम स्वतंत्रता मनाए कि जो मनाते आ रहे हैं उसको मनाए। कंफ्यूजन हो गया। तो मनाना तो इसको मजबूरी है भैया, ये तो जरूरी है, इसी दिन हमें रियल में स्वतंत्रता मिली थी। लेकिन जिन उद्देश्यों पे लड़के हम 26 जनवरी को लिए थे, इसे कैसे भूल जाए? तो अंबेडकर साहब ने कहा कि एक काम करते हैं, रुक जो, संविधान बन गया है, संविधान बन गया, 26 नवंबर को संविधान बन गया था। तो अंबेडकर साहब आए, सबको मना किए, रुक 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 रुक, छुट्टी, जाओ लो, जाओ भगो। अंबेडकर साहब छुट्टी दे दिए। आपस में बैठ के बताएं कि 26 नवंबर को संविधान बन गया है, एक काम करते हैं, एक महीना रुकते हैं, 26 दिसंबर आएगा, एक महीना और रुकेंगे, क्या आएगा? 26 जनवरी, और संविधान को चढ़ा देंगे यहीं पे। जो ये दिन को भी नहीं भूलना पड़ेगा हम लोग को। और नहीं तो संविधान अगर लागू हो जाए 26 नवंबर को, तो हम लोग एगो 26 नवंबर मनाते, फिर एगो 26 जनवरी मनाते, एगो 15 अगस्त। अच्छा, उस समय 26 जनवरी का कोई महत्व नहीं रह जाता, क्योंकि रियल आजादी कब मिली थी? 15 अगस्त। तो अंबेडकर साहब ने कहा कि ना चढ़ा दो, कहाँ 26 जनवरी, एक के में हो जाएगा, खर्चो बचेगा, 3 जगह कौन जो कहीं नहीं देखते हैं, किसी के यहाँ बेटा बेटी दोनों रहेगा तो एक के दिन ब्याह कर देगा, एक के दिन ब्याह कर देगा, सब चीज आधा आधा खर्चा आएगा। क्योंकि मान के चलिए किसी एक आदमी को बुलाइएगा बेटी की शादी में, तो 10 गो पूरी उस टाइम खाएगा, फिर बेटा की शादी की 10 गो उस टाइम खाएगा। एक के दिन बुला दी तो क्या कहेगा? 10 गो बेटी के 10 गो बेटा के ना, एक में निपट गया, नहीं निपट गया, ऐसे बच जाता है। किसी का 4 गो बेटा बेटी रहने, एक के दिन कर देना चाहिए। हाँ, वही ठीक है। क्या जी, क्या नहीं संभाल पाएगा? क्या गेस्ट लोग मैनेज होते हैं?
हम लोग के यहाँ वर्षगांठ और रक्षाबंधन से ज्यादा किसी का बारात में भीड़ होता है। बाप रे बाप, इतना भीड़ होता है जिसका कोई हद नहीं, मैनेज नहीं हो जाता है। और भी आप जैसा दलिदर लोग, अरे सब मैनेज होगा। बाराती उराती अलग चीज है, खाने वाला चीज एक दिन मैनेज करना है बस। बाराती आगे पीछे हो लेकिन खाने वाला एक दिन होना चाहिए, नहीं तो 4 बार आएगा वो। क्या है, तुम लड़का लड़की लोग अपने अपने घर में देखना ये सब व्यवस्था क्या, बेटा बेटी का एक के दिन कर देना। 5-6 साल बड़ा रहेगा तो खाना खिला देना, कदम 5 साल बाद भी आओ तो खाना आज होगा। तो संविधान को किस दिन लागू किया गया है? 26 जनवरी। जेनवी लागू किया गया, जबरदस्ती लागू कर दिया गया था। यहाँ पे लागू करे ना तो 26 जनवरी का कोई महत्व नहीं रह जाएगा, समझ गया? तो संविधान वगैरह, हालांकि संविधान दिवस 26 जनवरी को नहीं मनाते हैं, 26 नवंबर को मनाते हैं। कब मनाते हैं? 26 नवंबर। अब बाद में यहाँ ले आके मना देते हैं। तो बताइए, कांग्रेस के वार्षिक अधिवेशन को क्या कहा गया? वार्षिक बैठक को अधिवेशन। कब मनाया जाता था? दिसंबर में। कहाँ? दिसंबर में। अब कांग्रेस जो थी हर साल दिसंबर में आती थी और इसके अध्यक्ष होते थे। क्या होते थे? अध्यक्ष। और भारत के अलग अलग शहर में इसकी अध्यक्षता की जाती थी अधिवेशन में। जैसे कभी दिल्ली हो गया, कभी मुंबई हो गया, कभी पुणे हो गया, अलग अलग जगहों पे क्या होती थी? अधिवेशन होती थी। और उस दिन सब लोग अपना अपना कुछ प्रस्ताव लेके आते थे, क्या क्या चीजें रहेंगी। जैसे प्रस्ताव में ला दिया गया कि भारत से जितना टैक्स वसूला जाएगा उसका 1% शिक्षा पे खर्च किया जाए। तो ऐसे ऐसे प्रस्ताव लाए गए थे यहाँ पे। तो कांग्रेस के जो पहले अध्यक्ष थे ना, योमेश चंद बनर्जी थे। योमेश चंद बनर्जी थे, WC बनर्जी, योमेश चंद बनर्जी। कांग्रेस के पहले अधिवेशन के अध्यक्ष योमेश चंद WC बनर्जी, याद रहेगा। और यह अधिवेशन कब हुआ? 1985, 1885। यहां लिखेगी, कहां लिखे? कांग्रेस में यहीं लिखते हैं 1885। तो कांग्रेस की स्थापना कब हुई? 1885। 1885 में हुई। उस समय बताइए कांग्रेस की स्थापना किसने किया? उस समय भारत का गवर्नर जनरल तो कैनिंग तो रहेगा नहीं। कैनिंग तो 1857 में था। उस समय कोई और होगा, डफरिन था। कौन था? कांग्रेस, अरे डफर बोलो सही रहेगा, डफर बोलो, डफर चले, डफरिन बोल दीजिए, बट आगे लॉर्ड मत लगाया कीजिए। लॉर्ड कैनिंग, हम लोग भगवान को बोलते हैं। जैसे कृष्ण जी का नाम लेना अंग्रेजी में लॉर्ड कृष्णा, लॉर्ड कृष्ण। और दलहौजी का लेना है लॉर्ड दलहौजी, लॉर्ड कैनिंग। समझ आ गया कि नहीं आ गया? यहाँ पे मेंटलिटी देख रहे हैं उन लोग को, अपने आप को भगवान के समकक्ष रखा है सर। हम लोग का ध्यान नहीं जाता है। अब शिक्षा मंत्रालय तो सुतल है। केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय को ये सब चीजें स्ट्रिक्टली करना चाहिए कि भारतीय इतिहास में जितने अंग्रेज हैं उनके आगे से लॉर्ड शब्द हटा दे, आगे बढ़े, ऐसे ऐसा शब्द खोजे। डफर, डफर रिंग, लॉर्ड डफर रिंग, डफर रिंग, डफरिंग थे यहाँ पर। 1885 में स्थापना होती है। देखिए, ये जो स्थापना थी तो इसमें ये डिसाइड किया गया कि ये पहला अधिवेशन पुणे में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? लेकिन सोचा पुणे में प्लेग फैल गया। पुणे में क्या फैल गया? प्लेग फैल गया पुणे में। तो अंतिम समय में पुणे से कहाँ लाया गया? हाँ, बंबई। कहाँ लाया गया? बंबई। तो बताइए कांग्रेस की पहली अधिवेशन कहाँ हुआ? बंबई। वहां एक गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय था। क्या था? गोकुल दास तेजपाल संस्कृत विद्यालय, गोकुल दास संस्कृत विद्यालय। किसी को दिक्कत नहीं ना? आगे बढ़ जाए। तो ये गोकुल दास तेजपाल विद्यालय में इसकी स्थापना कर दी गई और योमेश चंद बनर्जी उसके अध्यक्ष रहे। पहले अधिवेशन में इसमें कितने लोग पहुंचे थे? 72। कितने लोग पहुंचे? अंग्रेजों को लगा कि क्या काम का चीज है, समझ आ गया। तो पहला अधिवेशन नॉर्मल हुआ, दूसरा अधिवेशन हुआ, तीसरा अधिवेशन हुआ। तो भारतीयों ने क्या किया, जब शुरुआती 20 सालों तक नॉर्मल आदमी को अध्यक्ष बनाते थे जो अंग्रेजों के खिलाफ कुछ भी नहीं बोलते थे। तो कांग्रेस की स्थापना का शुरुआती 20 साल को हम उदारीकरण का काल कहते हैं। यहाँ बस अंग्रेजों की जी हजूरी की गई थी। जो मांग भी रखा गया था तो नॉर्मल मांग रखा गया था कि रेलवे स्टेशनों पर पानी की व्यवस्था की जाए, सफाई पर ध्यान दिया जाए, यही सब मांग रखा गया था, समझा। लेकिन 1885 में तो स्थापना हो जाती है कांग्रेस की
और 1905, ये 20 साल हो गया, 1905 कितना साल हो गया, 20 साल। इस 20 साल में भारतीयों ने अंग्रेजों से कुछ नहीं मांगा, इसलिए बाल गंगाधर तिलक ने इसे कहा है कि राजनीतिक भिक्षा का काल है। इस समय हम लोग केवल राजनीति के मामले में भिक्षाटन करते थे, भीख मांगते थे अंग्रेजों से। और 1905 आते आते कांग्रेस संगठन, जबकि ये बहुत बेहतर डिसीजन था, शुरुआत में कोई गरम दल का व्यक्ति नहीं गया, न तो अंग्रेज शुरुआतें भंग कर देते थे कांग्रेस को। 20 साल अगर कोई संगठन चल जाता है तो उसे भंग करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। तो अब देखिए, शुरुआत में जब 20 साल तक ये हो गया तो कांग्रेस अपनी जड़ें जमा ली रही थी। अब क्या हुआ, कांग्रेस के अधिवेशन में 10-10 हजार लोग आते थे, 10-10 हजार लोग आते थे, हर जिला से 4-5 आदमी जाता था, वहां की हर एक समस्याओं को लेकर लोग कांग्रेस में पहुंचते थे। अब अंग्रेजों को लग गया कि भाई साहब ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, ये तो गया काम से, यहाँ पे ये हम अंग्रेज यहाँ बनाए थे सेफ्टी वॉल की तरह, ये तो संगठन का काम कर लिया सब इसमें। और इसमें इस कांग्रेस अधिवेशन में जितने लोग जो आते थे और जो क्रांतिकारी विचार को रखते थे, सॉलिड मांग रखते थे, वो बंगाल से आते थे। सब बंगाली आता था, दिमाग का तेज बंगाली जो होता है ना, महीन दिमाग का होता है। ये नहीं कि लड़ाई झगड़ा ये सब नहीं, एकदम सॉलिड दिमाग लगाएगा। अंग्रेज परेशान हो गए सब, यार ये तो हमने गड़बड़ कर दिया यहाँ पे। और ना तो कांग्रेस मंच हो गया, पहले क्या था, उनकी विचारधारा उन्हीं के पास रह जाती थी, अभी कांग्रेस के मंच पे आके ऐसे भाषण दिया जाता था और हर जिला से लोग आए रहते थे, वो फिर अपने जगह जाके उस बात को पहुंचाते थे। अब अंग्रेजों ने कहा कि यार ये तो हमारे सामने दो समस्या है, एगो कांग्रेस को भी खत्म करना है,